संविधान के अनुच्छेद के बारे में। कल हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद 30 तक, आज 32 से शुरू करते हैं। पढ़ रहे हैं हम लोग अभी संविधान के अनुच्छेद 32 हम लोग देखेंगे। रीट संबंधी प्रावधान, रीट संबंधी जो भी प्रावधान है वो अनुच्छेद 32 के तहत आता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा जाता है। आत्मा कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा है। अब हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 33, मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। संसद की जो शक्ति है मौलिक अधिकारों को लागू करने में मदद करती है, ये अनुच्छेद 33 के तहत आता है। एक बार और देख लीजिएगा, मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति है, अनुच्छेद 33 के तहत आता है। हम देखेंगे अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान। सैन्य क्षेत्र में कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान जो भी है अनुच्छेद 34 के तहत आता है। अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान, जो भी मौलिक अधिकार लागू होते हैं, जो भी मौलिक अधिकार संबंधित प्रावधान जो है लागू होते हैं वो अनुच्छेद 35 के तहत आते हैं। जो भी मौलिक अधिकार संबंधित प्रावधान लागू होते हैं वो अनुच्छेद 35 के तहत आते हैं। देखते हैं अनुच्छेद 36, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 के तहत आता है। किसी भी राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 के तहत आता है। हम देख रहे हैं अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद युग नहीं। एक बार और आप लोग देखेंगे अनुच्छेद 37, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद युग नहीं। 38 देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगी। राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगी, अनुच्छेद 38 के तहत आता है। अनुच्छेद 39 अब देखेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। अगर कोई काम करता है उस काम के लिए सही जो उसका मुआवजा दिया जाता है उसका प्रावधान समान न्याय, बराबर न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। निःशुल्क विधि सहायता जो है अनुच्छेद 39 के तहत आता है। एक बार और आप लोग देखेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 39 के तहत आता है। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। किसी भी ग्राम पंचायत का गठन होता है वो अनुच्छेद 40 के तहत आता है। इकतालीस से 40 तक हम लोग पहले देख लिए हैं। देखते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। यहाँ पे अनुच्छेद 41 कहता है कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को, कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 के तहत आता है। हम देख रहे हैं अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में हम देखते हैं न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान। न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान, ये अनुच्छेद 42 के तहत आता है। अब देख रहे हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43
मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 43 मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 के तहत आता है। देखते हैं अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का प्रावधान। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 44 के तहत आता है। देख रहे हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में बच्चों के मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। यहाँ पे अनुच्छेद 45 में कहता है बच्चों की मुक्त शिक्षा निःशुल्क पढ़ाई और जिम्मेवारी उसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। एक बार और आप लोग देखेंगे अनुच्छेद 45 बच्चों के मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेवारी राज्य की होगी। हम देख रहे हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों का प्रावधान। अनुच्छेद 46 में हम देखेंगे अनुसूचित जाति हो अनुसूचित जनजाति हो और अन्य वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान जो है अनुच्छेद 46 के तहत आता है। अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य अनुच्छेद 47 के तहत आता है। देख रहे हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान। अगर कृषि से कार्य हो और पशुपालन संबंधित कोई प्रावधान है तो वो है अनुच्छेद 48। अब हम देख रहे हैं अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A कहता है पर्यावरण और अन्य जीवों का संरक्षण। पर्यावरण और वन जीवों का संरक्षण अनुच्छेद 48A के तहत आता है। और पूछ दे कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान वो 48 के तहत आता है। आप लोग देख लेंगे अनुच्छेद 48 अनुच्छेद 48A ये दोनों दो चीज़ है। अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण और वन जीवों का संरक्षण। अनुच्छेद 49 48 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। आइए देखते हैं अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। महत्वपूर्ण स्थान और वस्तु का संरक्षण मतलब ऐसा जगह जो जरूरी हो उसे महत्वपूर्ण स्थान कहते हैं। और कोई भी चीज़ जिसे वस्तु कहते हैं इसीलिए कह रहा है महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 के तहत आता है। अनुच्छेद 50 हम देखते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन। कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्य विभाजन अनुच्छेद 50 के तहत आता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन अनुच्छेद 50 के तहत आता है। हम देख रहे हैं अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान जो है अनुच्छेद 51 के तहत आता है। अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान। आगे हम देखते हैं भाग 4A मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A है। अनुच्छेद 51A देख रहे हैं अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य का प्रावधान। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में
जोड़ा गया। 11 मौलिक कर्तव्य है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आज के लिए इतना ही।